मैं अच्छा, मैं तुझसे अच्छा, मैं तुम सबसे अच्छा। ओ भाई, किसने मना किया है कि भाई आप सबसे अच्छे हैं या नहीं, बट खुद ही अपनी रेटिंग कर ली क्या, और खुद ही इस खुशफहमी में है कि भाई हम सबसे अच्छे डीलर्स हैं और हम सबसे अच्छा सिस्टम देते हैं। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रख के MNRE यानी कि हमारी मिनिस्ट्री ने ये वेंडर रेटिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। जी हाँ दोस्तों, इसके ड्राफ्ट गाइडलाइंस आ चुके हैं। अब कौन अच्छा है, कौन उससे अच्छा है, कौन सबसे अच्छा है, ये सब इसी वेंडर रेटिंग प्रोग्राम के तहत ही आ जाएगा। अब ये वेंडर रेटिंग प्रोग्राम की ज़रूरत क्यों आन पड़ी और इसमें कैसे वेंडर रेटिंग होगा, कौन कौन से क्लासिफिकेशन होंगे, या कहते कि भाई कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे जिसके बेसिस पे ये वेंडर रेटिंग प्रोग्राम होगा, या कहते कि भाई आपकी रेटिंग होगी। तो दोस्तों, जो लोग भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें। क्या है कि भाई ये आपके ही काम की चीज़ है। और हाँ, एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि भाई इसी को ध्यान में रख के हम REI में अपना IPL सीज़न 3 भी कर रहे हैं, जहाँ पे हम सोलर सिस्टम के इंस्टॉलर्स को मौका देंगे अपने काम को शोकेस करने का। क्या है कि भाई आप भी जानते हैं कि भाई REI इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपो इन इंडिया, जो कि इस बार अक्टूबर 3, 4, 5 को ग्रेटर नोएडा में हो रहा है, और आप इसे मिस मत कीजिएगा। और इनफैक्ट इंडस्ट्री का हर आदमी यहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगा। अब बात आती है कि भाई वहाँ पे आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, वहाँ पे आपको मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर मिलेगा, इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर मिलेगा, बैलेंस ऑफ सिस्टम के मैन्युफैक्चरर मिलेंगे, बट व्हाट अबाउट द स्किल्स, हमें तो काम चाहिए। तो दोस्तों, ये इस IPL सीज़न 3 एक सही मौका है, एक सही प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अगर सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन करते हैं, आप यहाँ पे अपने स्किल्स को शोकेस कर सकते हैं। क्या है कि भाई यहाँ पे आप पार्टिसिपेट करेंगे, अपने स्किल्स को शोकेस करेंगे और दुनिया उसे देखेगी, और आप सबको तो मालूम ही है कि भाई जो दिखता है वो बिकता है। क्या है कि भाई आपको जिस तरीके से काम की ज़रूरत है उसी तरीके से अच्छे EPC या जो इंस्टॉलेशंस करवाते हैं उनको भी अच्छे इंस्टॉलर्स की ज़रूरत है। तो इट्स ए परफेक्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप दोनों एक साथ अपनी ज़रूरत फुलफ़िल कर सकते हो। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, IPL 3 में पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ सोलर IPL पे जाके पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और ये वेंडर रेटिंग प्रोग्राम के बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको ही मालूम होगा और आप लोगों ने भी देखा होगा कि भाई आज की डेट में सोलर रूफटॉप सिस्टम इज़ ए सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी और हर कोई इसे अपने घर पे लगवाना चाहता है। इनफैक्ट आप सबको ये तो मालूम होगा कि भाई इस सिस्टम को लगा के ना सिर्फ आप अपनी बिजली का बिल कम बल्कि कई केसेस में ज़ीरो भी कर सकते हो। अब इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना का लॉन्च हुआ था, जहाँ पे टारगेट रखा गया है कि भाई अगले 1 साल के अंदर 1 करोड़ घरों के ऊपर सिस्टम लगवाने हैं। और इन सब सिस्टम्स को रेजिडेंशियल सेक्टर में लगवाने के लिए सरकार अच्छा खासा अनुदान दे रही है। फिलहाल अनुदान के बारे में बात कर लें तो अगर हम बात करें 1 किलोवाट के ऊपर तो 30,000 रुपीज़ सब्सिडी मिल रही है, 2 किलोवाट के ऊपर 60, और उसी तरह 3 किलोवाट के लिए 78,000। दैट इज़ द मैक्सिमम सब्सिडी अवेलेबल इन दिस स्कीम, दैट इज़ प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना। अब बात आती है कि भाई सरकार इसे प्रमोट कर रही है, हर घर पे ये सोलर लगवाने के लिए सब्सिडी भी दे रही है। तो मुद्दे की बात आती है कि भाई ये जो सोलर रूफटॉप सिस्टम लग रहे हैं ये प्रॉपरली लगने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम की जो लाइफ की बात की जा रही है वो 25 साल की बात की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ऑन एन एवरेज ये सिस्टम अगले आने वाले 20 से 25 साल तक आपको सर्विस देंगे, आपके लिए बिजली जनरेट करके देंगे। और अच्छी बात ये भी है कि भाई इन सिस्टम्स को लगवाने के लिए अब तो सरकारी अनुदान के साथ साथ लोन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। फिलहाल लोन फैसिलिटीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, हम पहले ये पहुंच लेते हैं कि भाई आखिर ये वेंडर रेटिंग प्रोग्राम क्या है। अब चूँकि मालूम है कि भाई हमें 1 करोड़ घरों के ऊपर सिस्टम्स लगाने हैं, वो सिस्टम्स अच्छे लगने चाहिए, अगले आने वाले 20-25 साल सही में चलने चाहिए, तो उनका प्रॉपर साइजिंग, डिज़ाइनिंग, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस भी होना चाहिए, तभी वो सिस्टम्स अगले आने वाले 20-25 साल आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। और वहीं आपको भी मालूम है कि भाई ये नेशनल रूफटॉप पोर्टल में आपको रजिस्टर्ड वेंडर्स के थ्रू ही ये सब्सिडी मिलेगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट देख लीजिए, ड्यू टू द अनऑर्गेनाइज्ड नेचर ऑफ द वेंडर इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रेटिंग इन द मार्केट, देयर इज़ ए नीड टू क्रिएट ए फ्रेमवर्क ऑफ वेंडर रेटिंग अंडर द स्कीम। अब कोई कुछ लगा रहा है, कोई कैसे लगा रहा है, कोई ऐसा लगा रहा है, कोई वैसे लगा रहा है और बोल रहा है कि भाई मैं सही लगा रहा हूँ, तो देयर हैज़ टू बी सम फ्रेमवर्क कि भाई जिससे पता लगे कि भाई ये सही तरीका है और आपको इसे फॉलो करना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ये वेंडर रेटिंग प्रोग्राम लाया जा रहा है।
अब वहीं एक और पॉइंट आपको पढ़ के बता देता हूँ। द वेंडर रेटिंग सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड टू एनकरेज बेटर बिजनेस एंड टेक्निकल प्रैक्टिसेस बाय रजिस्टर्ड सो दैट दे इंश्योर एंगेजमेंट ऑफ क्वालिफाइड इंस्टॉलर्स एंड एडर द इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इंश्योर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस। क्या है कि भाई ये सिस्टम चूँकि ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज होगा, बिजली जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पे सेफ्टी बड़ा पार्ट रखती है। पॉलिसी प्रोसीजर्स गाइडलाइंस कंप्लायंस आपको देखना ही देखना है एंड अल्टीमेटली वो सिस्टम अगले 20 से 25 साल तक जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो बोली जा रही है, वो आपको मिलनी चाहिए। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए सरकार चाहती है कि भाई ये जो सिस्टम्स लगे वो सही लगे एज़ पर स्टैंडर्ड टर्म्स कंडीशन, एज़ पर पॉलिसी प्रोसेस गाइडलाइंस, सो दैट एंड कस्टमर्स को इसका पूरा फ़ायदा मिल पाए। तो अभी तक तो हम ये समझ गए हैं कि भाई आखिर ये वेंडर रेटिंग प्रोग्राम कि आखिर किस लिए ज़रूरत है। अब वहीं अगर हम बात कर लें स्कोप ऑफ वेंडर रेटिंग प्रोग्राम, तो उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि दीज गाइडलाइंस विल कवर द इवैल्यूएशन प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ वेंडर रेटिंग। ठीक है, ये जो इसमें लिखा हुआ है द VRP, ये वेंडर रेटिंग प्रोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है, इस इनटू द नेशनल पोर्टल टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सिग्नल फॉर डिफ्रेंशिएटिंग हाई परफॉर्मेंस वेंडर्स फॉर कस्टमर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। क्या है कि भाई मैंने शुरुआत में जैसे बोला कि भाई मैं अच्छा हूँ, मैं उससे भी अच्छा हूँ, मैं तुझसे भी अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, तो ये सब चीज़ को चेंज आउट करने के लिए और कस्टमर्स को एक अच्छे वेंडर का सिलेक्शन करने के लिए ये वेंडर रेटिंग प्रोग्राम लिया जा रहा है। और इन्फॉर्म्ड चॉइस है, कस्टमर्स यहाँ पे देखिए, कस्टमर्स टू मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस, उनको मालूम रहना चाहिए कि भाई आप जो वेंडर को सिलेक्शन कर रहे हैं उसकी रेटिंग क्या है। The vendors that have been evaluated in the VRP will be given verified symbol in National Rooftop Portal with the rating। आपने भी जैसा देखा होगा कि भाई X या कहते कि भाई लिंक्डइन पे या फेसबुक पे एक टिक मार्क आता था, वैसा ही कुछ टिक मार्क यहाँ पे भी आने की संभावना है। दैट इज़ वेरीफाइड सिंबल ऑन। अब ये वेरीफाइड सिंबल कहाँ से आएगा, कब आएगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा, बट पहले हम ये मोटा मोटी समझ लेते हैं आगे क्या है। अभी इसमें होगा कि भाई द वेंडर्स हु डिप्लॉय सिग्निफिकेंट रूफटॉप सोलर फैसिलिटी शैल बी इवैल्यूएटेड एंड दोज हु मीट द क्राइटेरिया विल बी कैटेगराइज्ड एज चैम्पियन वेंडर्स। मैं सबसे अच्छा, मैं तुझसे अच्छा, मैं इससे अच्छा, सब कुछ हो जाएगा जब आप ये क्वालिफाई कर जाओगे और आपको यहीं पे ये परफॉर्मेंस रेटिंग मिल जाएगी। यू विल बिकम द चैम्पियन वेंडर्स। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा ये वेंडर रेटिंग प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई टू इंश्योर एन ऑब्जेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट मेथोडोलॉजी फॉर वेंडर रेटिंग एंड क्लियर क्राइटेरिया एंड प्रोसेस, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। मेन चीज़ क्या है कि भाई वर्कमैनशिप, प्रोक्योर्ड कंपोनेंट्स, फिर से एक और बोल देता हूँ, वर्कमैनशिप, प्रोक्योर्ड कंपोनेंट्स, इंस्टॉलेशन प्रैक्टिसेस एंड लेवल ऑफ सेफ्टी, ये चारों पैरामीटर्स होंगे जिसके बेसिस पे आपके सिस्टम का इवैल्यूएशन होगा, या कहते कि भाई आपका इवैल्यूएशन होगा। आपकी वर्कमैनशिप, आपने जो सिस्टम साइजिंग डिज़ाइनिंग की है वो किस बेसिस पे किया हुआ है, इंस्टॉलेशन प्रैक्टिसेस जो इंस्टॉलेशन के वक्त देखा जाता है वो कैसा फॉलो किया है, एंड लेवल ऑफ सेफ्टी, इन पैरामीटर्स के ऊपर आपका इवैल्यूएशन होगा। अब एक और ऑब्जेक्टिव है कि भाई एनकरेजिंग वेंडर्स टू रेज द स्टैंडर्ड्स एंड ऑफर बेटर सर्विसेज एंड डिलीवरी द क्वालिटी सिस्टम्स एंड इंक्रीज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ वेंडर टू इंश्योर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पे कई केसेस ऐसे भी होते हैं कि भाई सिस्टम नहीं चल रहा, भाई सिस्टम नहीं चल रहा क्योंकि इन्वर्टर नहीं चल रहा, इन्वर्टर वाली की गलती है। अब भाई इन्वर्टर किसने सेलेक्ट करके दिया था, वो तो डीलर ने दिया था, हमारा काम तो इंस्टॉलेशन था, हमारी तो गलती नहीं है। तो दोस्तों ये धक्कम धक्की कम हो, उसलिए ये एनकरेजिंग वेंडर्स टू रेज द स्टैंडर्ड्स, ये भी चीज़ इसमें ध्यान में रखिए कि भाई वो जो धक्कम धुक्की होती है वो भी ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये सिस्टम आप जो कि इस प्रोग्राम में एज एन इम्पैनल वेंडर काम कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई आप सही कंपोनेंट्स का सिलेक्शन करें, उनका सही साइजिंग डिज़ाइनिंग करें और सही इंस्टॉलेशन करके अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करें, ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। अब वहीं एक और बात आती है कि भाई जो बड़े वाले वेंडर्स हैं उनका इवैल्यूएशन होगा, हु विल मीट द क्राइटेरिया विल बी रिकॉग्नाइज्ड या कैटेगराइज्ड एज चैम्पियन वेंडर्स। तो अल्टीमेटली घूम फिर के बात यही आ रही है कि भाई जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा इनाम भी मिलेगा, अच्छे काम का अच्छा नतीजा भी होता है। और हर बार मैंने अपने पुराने वीडियोस में यही कहा है कि भाई आपका काम ही आपका नाम बनाएगा और आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा।
अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये जो कैटेगरीज दी हुई हैं उसको भी समझ लेते हैं कि भाई कैटेगरीज कौन कौन सी रहेंगी। तो इसमें टायर 1 रहेगा, टायर 2 रहेगा, टायर 3 रहेगा और टायर 1, टायर 2, टायर 3 का पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि भाई जो या बड़े वाले जो है जिनका मोर देन 1500 रूफटॉप सिस्टम्स ऑलरेडी लगे हुए हैं वो टायर 1 को क्वालिफाई करेंगे। टायर 2 में अगर हम बात करें तो 250 से 1500 की जो रेंज है इसमें आपने सिस्टम्स लगाए तो वो टायर 2 में आएंगे, और जो 50 से लेकर 250 सिस्टम्स लगा चुके हैं वो टायर 3 में आएंगे। तो मोटा मोटी कहने का मतलब है कि भाई आपने 50 सिस्टम लगा दिए, आप टायर 3 में आ जाएंगे। आपने 50 से 250 कर लिए, 250 से ऊपर पहुंच गए तो आप टायर 2 में आ जाएंगे। अब 250 से 1500 से ऊपर कर लिया तो आप टायर 3 में आ जाएंगे। आप धीरे धीरे आपका भी इवैल्यूएशन होगा, आप 1 2 3 आप जैसा जैसा काम करेंगे, जैसा आपका काम होगा उस तरीके से आपका इवैल्यूएशन भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखिए कि भाई इवैल्यूएशन के कुछ क्राइटेरियाज़ हैं। टायर 1 के रहेंगे कुछ, टायर 2 के रहेंगे, टायर 3 के रहेंगे। तो टायर 3 की हम पहले बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे सिर्फ कस्टमर फीडबैक एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, इसके बेसिस पे आपका ये टायर 1 क्वालिफाई हो जाएगा। फिर अगर हम टायर 2 की बात कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली मुझे यकीन है कि भाई इतना काम है कि भाई आप टायर 2 और टायर 1 तो ज़रूरी क्वालिफाई कर जाओगे। तो यहाँ पे आप देखिए इसके साथ साथ क्वालिटी असेसमेंट बेस्ड ऑन सैम्पल टेस्टिंग। यहाँ पे आप देखिए एक नया वर्ड आ गया, सैम्पल टेस्टिंग। कुछ सिस्टम्स का वेरिफिकेशन भी होगा, ठीक है, एंड इंस्पेक्शन, मतलब कि टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन ये दोनों होगा, और टेक्नो फाइनेंशियल असेसमेंट भी होगा, तब जाके आपका यहाँ पे रेटिंग्स देखी जाएंगी। उसी तरह टायर 1 जो कि द बिगेस्ट है, यानी कि 1500 रूफटॉप सिस्टम्स लगा चुके हैं और उसके ऊपर हैं, तो वहाँ पे कस्टमर फीडबैक ऑन क्वालिटी एंड सर्विसेज, भाई कैसी क्वालिटी है सिस्टम की, कैसी सर्विसेज वो मिल रहे हैं। क्वालिटी बेसिस बेस्ड ऑन सैम्पल टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन, उनके कुछ साइट्स का इंस्पेक्शन भी होगा और उनका इवैल्यूएशन भी होगा, वो भी उसमें है। टेक्नो फाइनेंशियल असेसमेंट ये भी होगा, और हाँ कस्टमर फीडबैक ऑन क्वालिटी एंड सर्विसेज, ये ज़रूरी पार्ट है। क्या है कि भाई आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड है या नहीं है, ये भी एक मेजर रोल प्ले करेगा इस वेंडर रेटिंग सिस्टम में। और हाँ यहाँ पे आप ये मत समझिए कि भाई आप सब कुछ मैनिपुलेट कर पाएंगे, और यहाँ पे जैसे और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स में होता है कि भाई पैसे दे के आपकी रैंकिंग बढ़ जाएगी या पैसे दे के ये, ऐसा यहाँ पे फ़िलहाल वैसा कोई गुंजाइश नहीं है। अब आइए देख लेते हैं कि भाई ये जो रेटिंग होगा उसका मेथडोलॉजी क्या होगा। तो मेथड्स में सबसे पहले बात आती है कि भाई कस्टमर इज़ द किंग, उसका फीडबैक उसमें काम आएगा, क्वालिटी असेसमेंट, और भी हैं पॉइंट्स वो भी बता देता हूँ। पहले मैं कस्टमर की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कस्टमर का फीडबैक ऑन इंस्टॉलेशन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और ये चीज़ आप भी भर सकते हैं। और यहाँ पे नेशनल कॉल सेंटर भी रोल में आता है, वो भी चेक एंड वेरीफाई करेंगे कि भाई क्या सही में ऐसा है। तो सब कुछ टिक 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 ऐसा देख लीजिएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एडिक्वेट वेटेज विल बी प्रोवाइडेड फॉर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल बाय द वेंडर। अगर किसी कस्टमर का कोई तकलीफ़ है और आपने उसकी तकलीफ़ को दूर नहीं किया तो यहाँ पे वो मुद्दा फंस सकता है। यहाँ पे आप देखिए एडिक्वेट वेटेज शैल बी प्रोवाइडेड फॉर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल बाय वेंडर। अगर कस्टमर का कोई मुद्दा फंसता है तो आपने उसे कैसे रिजॉल्व किया, कितने जल्दी रिजॉल्व किया, और वेदर द कस्टमर इज़ रियली सेटिस्फाइड, उसके भी अच्छे खासे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। फिलहाल ये वाला पॉइंट सबसे आसान आपको लग रहा होगा, बट सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। अब वो क्यों है? क्योंकि सोलर इंडस्ट्री में आप अगर किसी के घर में एक सिस्टम लगाते हो तो वो माउथ पब्लिसिटी, यानी कि वो दूसरों को भी रेकमेंड करता है। ये सिस्टम आज की डेट में एक दूसरे के रेफरल से ही सबसे ज़्यादा बिकते हैं। मेरे घर में अच्छा सिस्टम है, डेफिनेटली जो मुझसे पूछेगा तो मैं अपने वेंडर का नाम उसे दे दूंगा, क्योंकि उसने मेरे इधर अच्छा काम किया हुआ है। तो ये रेफरल पे ही होता है। तो आप कस्टमर फीडबैक को कितनी प्रायोरिटी देते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, और आपके जो कस्टमर्स हैं उसको सही सर्विस सही समय पे ज़रूर दीजिएगा। अब आ जाइए क्वालिटी असेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वालिटी असेसमेंट है वो आपका रजिस्टर्ड टायर 2 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि भाई फिजिकल असेसमेंट शैल बी अंडरटेकन फॉर 5% ऑफ द टोटल साइट्स इंस्टॉल्ड बाई रजिस्टर्ड टायर 2 वेंडर्स, और उसी तरह 2% ऑफ द टोटल साइट्स इंस्टॉल्ड बाई टायर 1 वेंडर्स। मतलब कि टायर 3,
टायर 2, टायर 1 उनके उधर टायर 2 का है तो 5% ऑफ द टोटल इंस्टॉलेशंस का फिजिकल असेसमेंट होगा और उसी तरह टायर 1 वाले का 2% ऑफ द टोटल सिस्टम इंस्टॉल का वेरिफिकेशन होगा। और हाँ, ये जो साइट्स हैं शैल बी सेलेक्टेड थ्रू रैंडमाइजेशन मेथड। ऐसा नहीं कि भाई आपने सेलेक्ट करके चुनिंदा 10 जगहों को बता दिया और हम जाके उन्हीं साइट्स का वेरिफिकेशन करेंगे, ऐसा नहीं है। रैंडमली वो साइट्स का सिलेक्शन होगा और रैंडमली उस जगह पे जाके उस चीज़ का इंस्पेक्शन होगा या कहते कि भाई असेसमेंट होगा। और उसके ऊपर भी एटलीस्ट 10% ऑफ दिस असेसमेंट शैल बी फर्दर इवेल्युएटेड बाय सुपरवाइजर्स। अब ऐसा नहीं कि भाई मैंने जो बोल दिया वही सत्य है। अगर मैंने रैंडमली सेलेक्ट करके 10 जगहों पे जाके मैंने इंस्पेक्शन किया, असेसमेंट किया और वो रिपोर्ट मैंने जमा की और फिर वो रिपोर्ट के ऊपर भी एक और असेसर है जो उसमें से भी 10% का रैंडमली इंस्पेक्शन कर सकता है, देख सकता है कि भाई कहीं कोई फर्जीवाड़ा या कोई गलत काम तो नहीं हुआ है या कहीं कोई इवैल्यूएशन करते हुए कोई गलती तो नहीं होगी है। तो ये चीज़ इंस्पेक्शंस यहाँ पे भी इंस्पेक्शन पे इंस्पेक्शन है। और हाँ, ये जो इंस्पेक्शन के बाद द स्कोर ऑफ दिस साइट विल बी बेस्ड ऑन द फैक्टर्स लाइक इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स, कंप्लायंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्वालिटी ऑफ इंस्टॉलेशन, मटेरियल्स एंड प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। तो सिर्फ ये कह देना कि भाई मैंने बहुत अच्छा सिस्टम लगाया है तो वो ये सारे पैरामीटर्स में चेक होगा। अब फिर से एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ। इंजीनियरिंग एंड स्टैंडर्ड्स, दैट इज़ साइजिंग, डिज़ाइनिंग कैसे किया आपने, कंप्लायंसेस मतलब कि आपने कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रख के वो किया है, पॉलिसी प्रोसेस भी यहीं पे आते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस मतलब कि किस अच्छी तरीके से आपने सिस्टम लगाया है। क्वालिटी ऑफ इंस्टॉलेशन, ये भी बहुत मैटर करता है। मटेरियल्स एंड प्रोसेस मतलब कि आपने उस सिस्टम को लगाने के लिए जो जो मटेरियल्स इस्तेमाल किए हैं वो क्या सही हैं, सही तरीके से लगे हैं और सही तरीके से क्या उसका मेंटेनेंस हो रहा है, तो ये भी देखा जाएगा। एंड अल्टीमेटली परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, ये तो मायने रखता ही है क्योंकि ये जो सिस्टम्स लगे हैं अल्टीमेटली इन्हें परफॉर्म करना है। आपके कस्टमर ने वो सिस्टम लगवाया ही इसलिए है कि भाई उससे बिजली जनरेट हो और वही उसकी एक्सपेक्टेशन है और वो चाहता है कि भाई ये सिस्टम लगवा के उसका बिजली का बिल कम और कई कई केसेस में ज़ीरो हो सके, तभी तो उसने सिस्टम लगवाया है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है, द टोटल क्वालिटी असेसमेंट स्कोर ऑफ द वेंडर शैल बी सिंपल एवरेज। एक सिंपल एवरेज आउट करके निकाल दिएगा, लेकिन बात ये थी कि भाई द असेसमेंट इंक्लूडिंग सुपरविजन शैल बी कैरिड आउट थ्रू एन अप्रूव्ड सिस्टम एसेसर। मतलब कि कोई एजेंसी डिप्लॉय होगी। अब ये थर्ड पार्टी हो सकती है या SNA हो सकती है या उस स्टेट का कोई भी एजेंसी हो सकती है जो आपके उधर ये असेसमेंट करेगी। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है। अब जिस तरह कस्टमर सेटिस्फैक्शन पॉइंट नंबर 1 पे, फिर टेक्निकल पॉइंट्स से फिर जो थर्ड पैरामीटर रहेगा वो है टेक्नो फाइनेंशियल असेसमेंट। अभी टेक्नो फाइनेंशियल असेसमेंट शैल बी अंडरटेकन फॉर द वेंडर्स हु हैव अप्लाइड अंडर टायर 1 एंड टायर 2 रेटिंग। यानी कि साफ साफ कि 1,500 या 1,500 से ऊपर वाले जो हैं वो यहाँ पे रहेंगे। ऑल्सो अंडरटेकन बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द वेंडर्स एज सेल्फ डिक्लेरेशन, वो भी यहाँ पे रहेगा। अभी टेक्निकल पैरामीटर्स में क्या है, दीज इंक्लूड एनुअल एवरेज इंस्टॉलेशन कैपेसिटी ऑफ फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल में आपने कितने सिस्टम लगाए। कॉम्पिटेंसी ऑफ मैन पावर इन रूफटॉप सोलर, आपके पास जो स्टाफ है उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। टोटल कैपेसिटी फॉर विच ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एंड इंटरनल सिस्टम प्रोसेस फॉर द वेंडर। ओवरऑल यहाँ पे वो देखेंगे कि भाई आपके पास मैन पावर कितना है, आपने कितने सिस्टम्स का तकलीफ़ दूर की, यानी कि ऑपरेशन मेंटेनेंस या कहते हैं कि भाई AMC CMC की जो बात होती है वो आपने कितना सही तरीके से और सही टाइम पे किया है, क्या उसका कोई इवैल्यूएशन है, क्या कोई तरीका है, वो चीज़ को चेक किया जाएगा। जैसे ISO के होते हैं ना, कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये ऐसा 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 करना होता है, तो ये सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में वो आके चेक करेंगे। और उसी तरफ फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी देखा जाएगा। दीज इंक्लूड्स एवरेज सेल्स टर्नओवर एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन सेल्स फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, नेटवर्थ, करंट रेशियो ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो। तो ये कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी देखे जाएंगे। और हाँ, यहाँ पे एक नया टर्म आपको और देखने को मिलेगा, द टेक्नो फाइनेंशियल असेसमेंट शैल बी कैरिड आउट बाय द NPIA, नेशनल परफॉर्मेंस इंस्पेक्शन एजेंसी, बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंटेशन अपलोडेड बाय द वेंडर ऑन द पोर्टल। तो जो भी आपको बोला जाएगा आप उसमें डालिए और उसके बेसिस पे ये NPIA जो भी एजेंसी रहेगी वो आपका चेक एंड वेरिफिकेशन करेगी।
अब आप में से कई लोगों के मन में ये भी डाउट आ गया होगा कि भाई आखिर ये जो वेंडर रेटिंग प्रोग्राम है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, क्या ये सबके लिए एप्लीकेबल है, सारे जो वेंडर्स इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं सोलर इंडस्ट्री में, तो क्या सबके लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी देता हूँ कि जितने वेंडर्स इस नेशनल रूफटॉप पोर्टल यानी कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत एज एन इम्पैनल वेंडर काम कर रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इस में आएंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वीआरपी वेंडर रेटिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वेंडर्स विल ऑटोमेटिकली क्वालिफाई द टायर 3 रेटिंग वंस दे अचीव द रिक्वायर्ड मिनिमम इंस्टॉलेशन। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि भाई यार आपने इम्पैनलमेंट किया तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई आप 50 से ऊपर तो इंस्टॉलेशन करोगे ही करोगे ना, तभी तो आपका बिजनेस चलेगा। तो टायर 3 तो आप वैसे ही क्वालिफाई कर जाओगे। अब टायर 2 में 50 से लेकर 250 तक था, तो उसी तरह टायर 2 में आ जाओगे, फिर उसके बाद टायर 1 में आ जाओगे। और ये जो NPIA है शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेक्नो फाइनेंशियल असेसमेंट एंड कंज्यूमर फीडबैक असेसमेंट एंड शैल एस्टैब्लिश नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर असेसमेंट मेथोडोलॉजी एंड स्क्रूटनी प्रोसेस फॉर कंडक्टिंग द सेम। तो यहाँ पे जैसा कि बीच में हमने पढ़ा कि भाई यहाँ पे इंस्पेक्शंस भी होंगे, तो उसके लिए जो भी चीज़ें होंगी, हाँ, जो भी इक्विपमेंट लगेंगे, जो भी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ होंगी, जो भी इंस्पेक्शन वाली चीज़ें होंगी, वो सब कुछ यहाँ पे मुहैया कराया जाएगा सो दैट ये इंस्पेक्शन या असेसमेंट हो पाए। और उसी तरह और भी कई चीज़ें हैं कि भाई इम्प्लीमेंटेशन होगा तो उसमें जो असेसमेंट करने वाली जो टीम होगी उसके पास कंपास होगा, उसके पास कैमरा होगा, उसके पास इरेडियंस मीटर होगा, उसके पास IV टेस्टर्स होंगे, उसके पास अर्थ रेजिस्टेंस चेक करने के लिए भी इक्विपमेंट्स होंगे। तो जितने भी टेस्टिंग वाले इक्विपमेंट्स होंगे वो सब ये जो असेसमेंट एजेंसीज़ है उनके पास तो होंगे, तभी तो असेसमेंट कर पाएंगे। तो ये सब तमाम चीज़ें लेकर जो असेसमेंट वाली एजेंसी है वो आपके साइट का असेसमेंट करेगी। तो आप देख लीजिए कि भाई देयर इज़ नो शॉर्टकट, और ये सब किया जा रहा है आपकी ही भलाई के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप में से कई लोग ये अब सोच रहे होंगे कि भाई यार ये एक और नया पंगा ला दिया या नया स्यापा ला दिया, पहले ही हम क्या कम परेशान थे, इतना सारा कंपटीशन है, प्राइस वॉर चला हुआ है, अब ये क्या नया चीज़ ला दिया। तो दोस्तों आप इसे नेगेटिवली मत लीजिए। जैसा कि शुरुआत में मैंने बोला कि भाई मैं अच्छा, मैं तुझसे अच्छा, मैं उससे अच्छा। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि भाई कई लोगों से हमने भी बात की है तो वो बोलते हैं कि भाई हम सबसे अच्छा इंस्टॉलेशन कराते हैं, लेकिन फिर भी कंपटीशन जब होता है तो हमें ऑर्डर्स नहीं मिलते क्योंकि अगला बंदा उसमें शॉर्टकट करके ले आता है। तो यहाँ पे बात आती है कि भाई शॉर्टकट करके ले जाता है वो इसलिए कि भाई शायद उसे वो मालूम नहीं है कि भाई उसके कारण क्या हो सकता है। तो जो लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन्हीं को कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने होंगे, कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा सो दैट आपके कस्टमर्स को अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा सर्विस मिल पाए। और ये कौन कर पाएगा? इट्स यू, आपको ही करना है। क्या है कि भाई मिनिस्ट्री ने जो भी चीज़ करनी थी वो तो वो कर ही रहे हैं, पॉलिसी बनानी थी बना दी, इम्प्लीमेंट करना था इम्प्लीमेंट कर रहा है, और उसे अब आगे भी बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, वो भी कर रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि भाई ये जो सिस्टम्स जो लगे वो भी अच्छी क्वालिटी का लगे, अच्छी सर्विस मिले, और उस सिस्टम्स के लिए तो सब्सिडी भी दे रहे हैं, अब तो लोन भी मिल रहा है। तो अब आपके कस्टमर को सही सिस्टम मिले, सही सर्विस मिले, सही चीज़ मिले, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये आपकी बनती है। ये ब्लेम गेम करके किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फिर से एक और बार बोलूँगा कि भाई आपका काम ही आपका नाम बनाएगा, ये आप ज़रूर लिख के रख लीजिए, और ये वेंडर रेटिंग प्रोग्राम आपको ज़रूर काम आएगा। और इसीलिए मैं एक और बार आप सबसे अपील करना चाहूँगा जो कि खासकर सोलर सिस्टम्स का इंस्टॉलेशन करते हैं और उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। क्या है कि भाई आप अगर अपने स्किल्स को शोकेस करेंगे तो दुनिया को दिखेगा कि भाई यस, दीज आर द स्टैंडर्ड्स, दीज आर द गाइडलाइंस, दीज आर द सेफ्टी पैरामीटर्स विच हैज़ टू बी फॉलोड। और ये सब अगर फॉलो किया है तो आपका कस्टमर सेटिस्फाइड ज़रूर होगा। और इसे शोकेस करने का मौका आपको IPL सीज़न 3 में मिलेगा जो कि REI एक्सपो ग्रेटर नोएडा में हो रहा है इस बार। आप भी जानते हैं कि भाई REI इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपो जहाँ पे इंडस्ट्री का हर कोई आता है, मैन्युफैक्चरर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, EPC, IPP, जो बोल दीजिए, हर कोई इस REI में पार्टिसिपेट करता है। और आपको ही मालूम है कि भाई आज की डेट में इंडस्ट्री में अच्छे इंस्टॉलर्स की ज़रूरत है। जितने भी EPC हैं, जितने भी IPP हैं, वो आज की डेट में उनको अच्छे इंस्टॉलर्स चाहिए। और आपको अगर लगता है कि भाई यस, यू हैव दैट गट्स, यू हैव द स्किल्स, यू हैव दैट नॉलेज, आप वो चीज़ कर सकते हैं, तो आप ये IPL में पार्टिसिपेट कीजिए, शोकेस कीजिए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि भाई ये पूरी दुनिया देखेगी। जी हाँ दोस्तों, इसका लाइव ब्रॉडकास्ट भी होगा। इनफैक्ट हमारे चैनल और भी चैनल्स पे ये ब्रॉडकास्ट होगा। और हाँ, अच्छी बात ये है कि भाई इस बार यहाँ पे प्राइजेस भी रखे गए हैं,
और प्राइजेस की अमाउंट क्या है, इट्स 5 लाख रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये अलग अलग कैटेगरीज में प्राइजेस रखे गए हैं और मुझे यकीन है कि भाई आप इसमें कहीं ना कहीं तो क्वालिफाई ज़रूर करोगे। कहीं ना कहीं क्या, मैं तो बोलता हूँ कि भाई इफ़ यू हैव द स्किल्स यू कैन विन द फर्स्ट प्राइज़ दैट इज़ 1 लाख रुपीज़। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको यहाँ पे पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा और भी न जाने क्या क्या मिलेगा। बट मुद्दे की बात यह है कि भाई आप खाली हाथ नहीं जाओगे, आप या तो कुछ सीख के जाओगे या कुछ सिखा के जाओगे और जीत के भी जाओगे। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आप अगर सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन करते हैं या नहीं करते हैं, तब भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इस बार सोलर IPL सीज़न 3 पावर्ड बाय REI में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। अब यहाँ पे कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या टर्म्स कंडीशन है, कितने लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये तमाम जानकारी आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ solaripl.com पे मिल जाएगा। उसका लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ पे जाके बाकी तमाम जानकारी निकाल लीजिए और वहीं से अपने टीम का रजिस्ट्रेशन भी ज़रूर करवाइएगा। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। आशा करता हूँ कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया वो आपके किसी न किसी काम आएगा। अगर ऐसा है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई आप ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के साथ भी शेयर कर दें, शायद ये इन्फॉर्मेशन उनके भी किसी काम आ सके। मैं अजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप इंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।